जैसा कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीमुश्शान मुक़द्दस जुलूस पर दहशतगर्दों ने बम धमाका करके उशा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जामे शहादत नौश करवाया। हम हुकूमत पाकिस्तान से, खुसूसन हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि बहुत दिन गुजरने के बाद भी आप अभी तक अपनी तहकीकी मामले में नाकाम हो चुके हैं। अभी तक आपने उन दहशतगर्दों का सुराग नहीं लगा पाया और ये तशवीश है अहले सुन्नत, अवाम अहले सुन्नत में कि आप इस मामले में शायद मुखलिस नहीं हैं। तुम्हारी मुखलिसी का कोई किरदार हमें नज़र नहीं आ रहा। लिहाजा हम हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दहशतगर्दी करने वाले उनके मास्टर माइंड को फौरी तौर पर बेनकाब करके उनको केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से अभी दहशतगर्दों का सुराग न लगाना ये उनकी सुस्ती और काहिली को ज़ाहिर कर रहा है, ये उनकी अदम दिलचस्पी को ज़ाहिर कर रहा है। वो अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। वो अवाम अहले सुन्नत को, अवाम पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। हुकूमत वक्त का अव्वलीन फ़रीज़ा है कि वो अवाम को हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ दें, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ दें, जान का तहफ़्फ़ुज़ दें, माल का तहफ़्फ़ुज़ दें, मजहबी मामलात का तहफ़्फ़ुज़ दें, मजहबी मसाजिद को तहफ़्फ़ुज़ दें, मदारिस को तहफ़्फ़ुज़ दें, मुल्क के हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ दें। अगर हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाए तो फिर वो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके अपने घर चला जाए। अगर उन्होंने इसको मामूली समझ रखा है तो हम उसे बेदार करना चाहते हैं, हम उन्हें मुतनब्बा करना चाहते हैं, हम उन्हें ख़बरदार करना चाहते हैं। इसी तरह अगर अहले सुन्नत पर जुल्म होता रहा, इसी तरह अगर मुसलमानों पर जुल्म होता रहा, इसी तरह बेदर्दी से मुसलमानों का खून बहाया गया तो ये बहाया हुआ खून एक दिन ज़रूर रंग लाएगा। ये रंग ऐसा रंग होगा जिससे तुम्हारी नाकामी जो है तुम्हारी रुसवाई बनकर रह जाएगी। लिहाजा तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त दिया है, कब्र व हशर में तुमसे इसके मुतल्लिक सवाल किया जाएगा। अपनी फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पर पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए दहशतगर्दों का फिलफौर सुराग लगाकर उन्हें बेनकाब करके तमाम अहले सुन्नत को मुतमईन करें। दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीन पर इसराइल यहूदियों का जारहाना हमला, बेदर्दी से मुसलमानों का कत्लेआम करना, बच्चों और औरतों को बेदरेग ज़िबा करना, फ़लस्तीन को निसफ सदी से जो है उन्होंने कत्ल और गारतगरी का मस्कन और मरकज़ बनाया हुआ है। इस पर तमाम मुसलमान हुक्मरानों पर फ़र्ज़ है कि वो अपने मुसलमान होने का सबूत दें, इसराइल की आंखों में आंखें डालकर उन्हें मुतनब्बा करें, उन्हें ख़बरदार करें। अगर वो अपने इस बद किरदारी से बाज नहीं आएगा तो इसराइल को किसी कोने में हम छुपने नहीं देंगे। अवाम आपसे मुतालबा कर रही है, पाकिस्तानी आपसे मुतालबा कर रहे हैं, लोग आपसे मुतालबा कर रहे हैं, इसराइल को खामोश कराने के लिए फ़लस्तीन के दस्ते रास्त बन जाओ, फ़लस्तीन के बाजू बन जाओ, फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करो। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान एक जिस्म के मानंद हैं। अगर उसकी आँख में तकलीफ़ है तो उसकी तकलीफ़ को पूरी जिस्म जो है महसूस करती है। अगर उनके दिल और दिमाग में कोई परेशानी है तो वो तमाम मुसलमानों का मसला है। तो फ़लस्तीनियों के मसले को आप जमी मुसलमानों का मसला समझो, उनके साथ ताउन करना तमाम मुसलमानों के साथ ताउन समझो। फिलफौर बेदार हो जाओ, गैरत, जुर्रत और हिम्मत करके एक सख्त से सख्त बयान तो दे दो। हमारे हुकूमत की तरफ से सरकारी सतह पर कोई ऐसा वाशगाफ बयान दो टोक लफ्ज़ों में नहीं गया जिससे कुछ महसूस किया जाए कि पाकिस्तानी हुक्मरान भी, पाकिस्तानी लोग भी फ़लस्तीन के साथ हैं, मुसलमानों के साथ हैं। अगर मुसलमानों का खून फ़लस्तीन में बहाया जाए तब भी हम बेचैन होंगे, कश्मीर में बहाया जाए तब भी हम बेचैन होंगे, चेचनिया में बहाया जाए तब भी हम बेचैन होंगे, बोस्निया में बहाया जाए तब भी हम बेचैन होंगे। दुनिया के किसी कोने में किसी मुसलमान को जुल्मन कत्ल कर दिया जाए हम बेचैन होते हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि अवाम अहले सुन्नत, अवाम पाकिस्तान की बेचैनी को दूर करते हुए मैदान कार-ए-ज़ार में उतर आए, सख्त बयान दे।